नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी मॉक टेस्ट जो आज आपका है। वो आपका आज इसका संख्या है आज आपका ये 14 और यहाँ 13 हो गया है गलती से। और ये साथियों हमारा टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर और नेट जेआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम तो यही कहेंगे साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप यदि हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस पर आप जा सकते हैं। चलिएगा साथियों, तो हम बात करेंगे। और ये साथियों हमारी जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है उसका ये अगला भाग है। आज आपका प्रश्न शुरू होगा साथियों हमारा 63 से। ठीक है, तो चलिएगा। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। देखिएगा, यहाँ पर आपका कवि रत्नाकर हैं, कवि निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं और उनके ग्रंथ हैं रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। बताइएगा। तो साथियों, जो आपका इसमें से सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा, जो ए का आपका 5वां हो जाएगा और बी का तीसरा नंदलाल वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद सी का दूसरा और प्रेमचंद आपका रामविलास शर्मा। तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी की बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित करनी है। बताइएगा। बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी और ब्रजभाषा, धौलपुर, बिलासपुर, फर्रुखाबाद, होशंगाबाद, गाजियाबाद। बताइएगा धौलपुर में कौन सी बोली है, धौलपुर में कौन सी बोली हो जाएगी। तो साथियों देखिएगा, बुंदेली आपका हो जाएगा होशंगाबाद, कन्नौजी आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद, छत्तीसगढ़ी आपका हो जाएगा बिलासपुर और ब्रजभाषा आपका हो जाएगा धौलपुर। तो हम कहेंगे आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा होगा, आप बताइएगा। तो साथियों इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा, आत्महत्या के पहले एक स्त्री का एक विदा गीत, कितनी कैदें, तभी तलाश जारी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है कि इनकी आपका प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या हो जाएगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार साथियों कितनी कैदें 1974 की है और अभी तलाश जारी है 1976 की है और आत्महत्या के पहले 1979 की है और आपका एक स्त्री एक विदा 1985 की है। तो साथियों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है आपका 566वां प्रश्न। इसमें देखना है आपको कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके कथा लेखिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। एक पत्नी के नोट्स, कठगुलाब, झूला नट, समय सरगम और मृदुला गर्ग, मालती जोशी, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती, इन सब के साथ सम्मिलित करिएगा। तो साथियों इसमें से देखिएगा, एक पत्नी के नोट्स जो हो जाएंगे आपके हो जाएगा ममता कालिया, कठगुलाब आपका हो जाएगा मृदुला गर्ग, झूला नट आपका हो जाएगा मैत्री पुष्पा और साथियों ये आपका समय सरगम आपका कृष्ण सोबती हो जाएगा। तो आपका सही आपका जो ऑप्शन है आपका इसमें वो आपका हो जाएगा डी। कौन सा? डी हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमाख्यान जो कृतियां हैं उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। इसमें चित्रावली, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, उसके अलावा शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम साजा, ऐसी इतने लोग हैं। तो साथियों देखिएगा सही सही इसका मिलान करना है। तो चलिएगा देखते हैं। जो आपका चित्रावली है वो आपका उस्मान का है, ज्ञानदीप आपका शेख नबी का है, हंस जवाहिर आपका कासिम शाह का है और अनुराग बांसुरी आपका नूर मोहम्मद का है। तो सही ऑप्शन आपका साथियों इसमें बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों को इनकी कथा लेखिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। 14 फेरे, आवा, जिंदा मुहावरे, पारस ने कहा था, इनका मणिका मोहनी, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, सुनीता जैन और शिवानी, इनमें से आपको मेल कराना है। तो बताइएगा 14 फेरे किसका है। 14 फेरे साथियों हमारा हो जाएगा शिवानी का, आवा आपका हो जाएगा चित्रा मुदगल का, जिंदा मुहावरे
आपका हो जाएगा नासिरा शर्मा का, और पारस ने कहा था ये आपका मणिका मोहनी। कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कहानियों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। चांद का अमावस, कितना छोटा सफर, काले खरगोश, एक स्त्री का विदा गीत। अब इसमें जो लेखक हैं मृणाल पांडे हैं, निरूपा सोपती हैं, मंजुल भगत हैं, मालती जोशी हैं और दीप्ति खंडेलवाल हैं। तो देखिएगा इसमें सही सही आपका मिलान करेंगे तो आपका सही इसमें मिलान हो जाएगा। जो आपका चांद का अमावस आपका तीसरा हो जाएगा। चांद का अमावस, चांद का अमावस साथियों नहीं, तीसरा नहीं होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा चौथा। चांद का वापस कौन सा हो जाएगा आपका? मालती जोशी, ठीक है। और कितना छोटा सफर, ये आपका हो जाएगा मंजुल भगत। काले खरगोश, काले खरगोश आपका कौन सा हो जाएगा? काले खरगोश आपका हो जाएगा निरुपमा सेवती, और एक स्त्री विदा गीत आपका हो जाएगा मृणाल पांडे। तो सी ऑप्शन इसका सही है, सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। अरविंद, विशु, प्रकाश, विवेक, कोणार्क, सुबह के घंटे, मादा कैक्टस और माटी जागरे और घाटियाँ गुजती हैं या गूंजती हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया, घंटियाँ गूंजती हैं, ऐसा कुछ होगा। चलिए देखते हैं। घाटियाँ गूंजती हैं ये होगा, तो घंटी नहीं, घाटियाँ गूंजती हैं, ठीक है। धा कर दिया है, खैर करिए। आगे है, और उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, देखिए साथियों, जो आपका अरविंद, अरविंद है वो हो जाएगा आपका मादा कैक्टस। विशु आपका जो है, विशु आपका जो विशु है वो आपका हो जाएगा कोणार्क, और प्रकाश जो है आपका हो जाएगा माटी जागरे जागीरे, और विवेक आपका हो जाएगा घाटियां गूंजती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। जयदेव, सोम, राजा मानसिंह और सज्जन, है ना। तो इसमें बताइएगा कौन सा हो जाएगा? बूंद और समुद्र, मृगनयनी, वैशाली की नगरवधु, झूठा सच, बाणभट्ट की आत्मकथा। अब देखिए जो आपका ऑप्शन है, देखिए ये हो जाएगा ए का चौथा, ए का आपका चौथा झूठा सच, और बी का आपका तीसरा हो जाएगा वैशाली नगरवधु, और सी राजा मान सिंह का आपका दूसरा मृगनयनी, और सज्जन, सज्जन आपका बूंद और समुद्र। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। श्रीधर ठाकुर, ज्वाला प्रसाद, शशिकांत, सुखराम, कब तक पुकारूं, अलग अलग बैतरणी, भूले बिसरे चित्र, कल कायाकल्प, यह पथ, बंधुता। ये आपको मेल कराना। देखिए श्रीधर ठाकुर, श्रीधर ठाकुर का कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा एक यह पंथ बंधु था, और ज्वाला प्रसाद का आपका हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, शशिकांत का आपका हो जाएगा अलग अलग बैतरणी, और सुखराम का हो जाएगा कब तक पुकारूं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाए, निम्नलिखित गीत काव्यों को इनके नव गीतकारों के साथ सम्मिलित करना है। दर्द जहां नीला है किसका है? बादर बरस गयो, कलापी, इतिहास दोबारा लिखो, गोपाल दास नीरज, सूर्य भानुगुप्त, शंभुनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह और रमेश रंजक, किसका हो जाएगा? तो साथियों सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका दर्द जहां नीला है आपका हो जाएगा शंभुनाथ सिंह, बादर बरस गयो ये आपका गोपाल दास नीरज, कलापी आपका हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह, इतिहास दोबारा लिखो ये रमेश रंजक। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्यों, निम्नलिखित काव्य कृतियों इनके कवियों के साथ सम्मिलित करनी है। देखिएगा आपका अब किसे वनवास दोगे, ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब किसे वनवास दोगे, सॉरी आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा, शैलेश जयदी। कविता का जीवन कौन सा हो जाएगा साथियों? असद जैसी पहला। जागते रहो सोनेवाल कौन सा हो जाएगा? आपका गोरख पांडे, है ना, चौथा। और बहस जरूरी है ये आपका कौन सा हो जाएगा? देवेंद्र कुमार। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। तो ये साथी हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है। सकल लोग लगे कहने उसे रख लिया है अंगुली पर श्याम ने, सहने के लिए बनी है सह तू दुखिया नारी, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं, उर्वशी कामायनी विष्णुप्रिया प्रिय प्रवास और यशोधरा। ये जो है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सकल लोग लगे कहने उसे सके रख लिया है उंगली पर श्याम ने, ये बताइए किसकी हो जाएगी। तो साथियों ये जो है वो आपकी हो जाएगी, कहेंगे तो प्रिय प्रवास, और सहने के लिए बनी है सेतु दुखिया नारी, ये आपका हो जाएगा विष्णु प्रिया का। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य सब कहते हैं, ये आपका हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, कामायनी। और रूप की आराधना का मार आलिंगन नहीं, ये आपका हो जाएगा उर्वशी। तो साथियों ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित पाश्चात्य लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। देरिदा, रोला बार्थ, आई.एस. रिचर्ड्स और डी.एस. इलियट, इनकी रचनाएं कौन सी हैं। देरिदा की कौन सी है, देरिदा की साथियों है आपकी देरिदा की आपकी है स्पीच एंड फेनोमिना, देरिदा की है। और आपका उसके बाद रोलाबार्थ की है राइटिंग डिग्री 0, और आई.एस. रिचर्ड्स की कौन सी है, ये आपका आई.एस. रिचर्ड्स की हो जाएगी द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और टी.एस. इलियट की कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी रिलीजन एंड लिटरेचर। तो कुल मिला के हम देखते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं हमारा प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। और ये हमारा हो जाएगा उषा, तारा, मालती, ममता, मैला आंचल, गोदान, झूठा सच, मेरी तेरी, उसकी बात, बूंद और समुद्र, ये कौन सा हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा ये उषा जो है, उषा वो आपका हो जाएगा मेरी तेरी उसकी बात। उषा कौन सा हो जाएगा, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। उसके बाद आपका तारा, तारा कौन सा हो जाएगा, तारा हो जाएगा आपका झूठा सच। मालती, मालती आपका हो जाएगा गोदान। और ममता, ममता आपका हो जाएगा मैला आंचल। तो कुल मिला के आपका जो है वो आपका सही है, ठीक है। कौन सा सही है, सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। सूफीनामा, कविता में औरत, जादू नहीं कविता, कल सुनना मुझे। आपके रचनाकार हैं धूमिल, कात्यायनी, अनामिका, दुष्यंत कुमार और कैलाश वाजपेयी। तो इसमें सही ऑप्शन देखिएगा सूफीनामा। सूफीनामा आपका कैलाश वाजपेयी का है, कविता में औरत अनामिका का है, और जादू में नहीं कविता कात्यायनी का है, और कल सुनना मुझे ये आपका धूमिल का है। आगे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित नाटकों को उनके इस लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। देखिए आला अफसर, कोर्ट मार्शल, गुलाम बादशाह, गूंगा इतिहास। देखिए स्वदेश दीपक, विभू कुमार, मुद्रा रक्षा, नंद किशोर आचार्य और अभिमन्यु अनंत। तो आपको ये सम्मिलित करना है। तो सम्मेलन कर रहे हैं साथियों, देखिए आला अफसर ये आपका मुद्रा राक्षस का है, कोर्ट मार्शल आपका स्वदेश दीपक का है, गुलाम बादशाह आपका नंद किशोर आचार्य का है, और गूंगा इतिहास आपका अभिमन्यु अनंत का है। गूंगा इतिहास किसका है, अभिमन्यु अनंत का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है निम्नलिखित कृतियों को इनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। देखिए हमारे लेखक कौन है। देखिए आपका हो जाएगा निठल्ले की डायरी, आपका हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अंगद का पाँव आपका हो जाएगा शीलाल शुक्ल। नेताजी कहन आपका मनोहर श्याम जोशी। और राग भोपाली आपका शरद जोशी। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य कृतियों को इनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। इसी दुनिया में, रात बिरात, नींद के बादल, और कविता संभव प्रयाग शुक्ल का है, केदारनाथ अग्रवाल का है, लीलाधर मंगलोई का है, अनामिका का है, वीरेंद्र डंगवाल का है, किसका है तो बताइएगा। तो साथियों सही उत्तर है इसमें देखिएगा जो इसी दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल का है, रात बिरात आपका लीलाधर मंगलोई का है, नींद के
नींद के बादल, नींद के बादल कौन सा हो जाएगा? आपका नींद के बादल जो हो जाएगा केदारनाथ सिंह अग्रवाल का हो जाएगा नींद के बादल। और कविता संभव प्रयाग शुक्ल का, ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्य कृतियों इनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। ईश्वर की लाठी है, अपनी केवल धार, सुनो कारीगर, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल होंगे, उदय प्रकाश होंगे, अरुण कमाल कमल होंगे, स्वप्निल होंगे, आलोक धन्नो होंगे। तो इसमें बताइए, सूची एक से सूची मिलान करिए। ईश्वर के एक लाठी है, ये इनके कवि कौन है इस कविता के? तो साथियों इस रचना के जो कवि हैं वो आपके हो जाएंगे स्वप्निल, और अपनी केवल धार अरुण कमल, और सुनो कारीगर उदय प्रकाश, और पहाड़ पर लालटेन आपका मंगलेश डबराल। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिणी हिंदी कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। कुतुब मुश्तरी, गुलशनी इश्क, फूलबन और यूसुफ जुलेखा, मुल्ला नुसरती, अब्दुल्ला हुसैनी, मुल्ला बजही, इब्न निशातिया, हाशिमी बीजापुर। इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों, बताइएगा। तो सही इसका आपका ऑप्शन सही है, वो आपका है डी है। तो देखते हैं, जो आपका कुतुब मुश्तरी है, मुल्ला बजही है, गुलशन इश्क है, मुल्ला नुसरती है, फूलबन है, आपका इब्न निशाती, और यूसुफ जुलेखा आपका हाशिम बीजापुरी। कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित कृतियों इनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। निम्नलिखित कवियाँ लिखित कृतियाँ उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। जसहर चरियोग इसका है, हरिवंश पुराण, नेमिनाथ चपौई और चौपई है, और उपदेश रसायन इसकी है जिनदत्त सूरी, विनय चंद्र सूरी, आचार्य जिनसेन, या राजशेखर या सूरी, हरिवद सूरी। देखिए जसहर चरियू आपका आचार्य जिनसेन, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण किसका है? तो साथियों ये आपका हरिवंश पुराण हो जाएगा, कहेंगे तो जिनदत्त सूरी। नेमिनाथ चौपई का हो जाएगा राजशेखर सूरी, और उपदेश रसायन आपका हरिवंश सूरी। तो डी ऑप्शन इसका भी सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। अशोक के फूल, साहित्य का श्रेय और प्रेय, आत्मनेपद, चेतना के बिंब, बताइएगा। अशोक के फूल आपका 1948 का है। साहित्य का श्रेय आपका प्रिय, साहित्य और प्रेय, साहित्य का श्रेय और प्रेय ये आपका 1953, और आत्मनेपद 1960, और चेतना के बिंब 1967। तो साथियों क्रम के अनुसार आपका कौन सा सही है? ए ही सही है। चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा है, निम्नलिखित हिंदी दलित काव्यों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है साथियों। बताइएगा कौन सा हो जाएगा। बस बहुत खो चुका, और गूंगा नहीं था मैं, और इसके अलावा तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, हार नहीं मानूंगा, ईश्वर कुमार गंगानिया हैं, केवल भारती हैं, जयप्रकाश करदम हैं, डॉक्टर एन सिंह है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। बताइएगा। तो साथियों सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए मिलान करते हैं। बस बहुत हो चुका आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, गूंगा नहीं था मैं ये आपका जयप्रकाश करदम, और तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती ये आपका ईश कुमार गंगानिया, और हार नहीं मानूंगा ये आपका हो जाएगा हार नहीं मानूंगा, ये आपका जो आपका तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, ये आपका कंबल भारती का हो जाएगा। ठीक है, ये इनका हो जाएगा कंबल भारती। हार नहीं मानूंगा ईश कुमार गंगानिया का है। ठीक है, माफ करिएगा उसके लिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सम्मिलित करना है। भारतेंदु जयशंकर प्रसाद कवि जयसी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर रामविलास शर्मा, आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी और विजय देव नारायण शाही। तो देखिए भारतेंदु कौन सा किसका है, जयशंकर प्रसाद किसका है, देखिए बताइएगा साथियों।
तो सही हो जाएगा इसका भारतेंदु जो है वो आपका हो जाएगा, भारतेंदु की बात आएगी तो आपका हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा? माफ करना साथियों, ये आ जाएगा भारतेंदु का रामविलास शर्मा। जयशंकर प्रसाद का आपका हो जाएगा आचार्य नंदलाल वाजपेयी। कबीर का आपका कौन सा हो जाएगा? कबीर का आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयसी का हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। तो डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित आलोचना ग्रंथों को सही अनुगम करना। हिंदी नवरत्न, साहित्य लोचन, नई कविता, वर्तमान आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है उनकी सही से बताना है। तो सही हो जाएगा हिंदी नवरत्न 1991 का है, साहित्य लोचन 1922 का, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 और नई कविता के वर्तमान 1957। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। प्रभु हो सब पतिनन को ठीक हो, सेव सेवक भाव बिन भव ना तरिए उर्गार, और अरे इन दोन रह न पाई बिन गुरु जग निर्गुण पावा। और ये आपके मिलान हैं जायसी, कबीर, तुलसी, रैदास, उदास। ये किन की पंक्तियां हैं बता देनी है। तो साथियों सही उत्तर इसका सही उत्तर है आपका प्रेम हो सब पतिनन को ठीक हो, आपका सूरदास का हो जाएगा। और सेवक से भाव बिन भवन तरिए उर्गार, ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। अरे इन दोनों न रहन पाई, ये आपका कबीर का हो जाएगा। बिन गुरु जग निर्गुण पावा, ये आपका जायसी का हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करनी है। अलविदा, समय देवता, लकड़ी का रावण और प्रमथ्यु, किसका होगा बताना है। नरेश मेहता, आगे विजय देवनारायण शाही, गजानन माधव, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। कौन सा सही है ऑप्शन? साथियों ऑप्शन सही है आपका, देखिएगा इसमें से हम मिलान करेंगे। अलविदा जो है वो आपका हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। समय देवता वो आपका हो जाएगा नरेश मेहता का। और लकड़ी का रावण गजानन माधव मुक्तिबोध का। और प्रमथ्यु आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती का। किसका? धर्मवीर भारती। तो डी ऑप्शन इसका सही। साथियों आपका अगला और आखिरी प्रश्न है आज का। निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचना ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित करना है। हाउ टू रीड ए पेज, हाउ टू टीच रीडिंग, बायोग्राफिया लिटरेरिया और द डिफेंस ऑफ पोएजी, फिलिप सिडनी, एस टी कॉलेरिज, एफ आर लीविस और इजरा पाउंड और आई ए रिचर्ड्स। आपको बताना है साथियों। तो आपका जो है इसमें से हो जाएगा, देखिए हाउ टू रीड ए पेज, ये आपका हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। हाउ टू टीच रीडिंग साथियों ये आपका हो जाएगा एफ आर लिविस। और बायोग्राफी लिटरेरिया ये आपका हो जाएगा एस टी कॉलेरिज। और द डिफेंस ऑफ पोएजी ये आपका हो जाएगा फिलिप सिडनी। तो ए ऑप्शन इसका सही है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा आप साथियों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर भी करें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप साथियों डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको सभी वीडियोस की PDF यूज़ आदि के लिए आपको मदद की जाएगी। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।